इस समय समसपुर गांव के नजदीक एसटीपी प्लांट पर मैं मौजूद हुए, आप तस्वीरें देख सकते जो हैं। पलियास वाला रोड है उसको ये पानी आज रात को क्रॉस कर जाएगा। उसको क्रॉस कर जाएगा तो अगली ये उरली फसल तो तबाह कर दी इसने, वो कल अगली को उसको अगली को कर देगा। नहीं, आगे बने हुए घरों में भी घुसेगा, ये शाम तक घरों में पानी घुस जाएगा, ऐसे ही चलता रहा तो। प्रशासन अपना बचाव के लिए दादरी को तो बचा रहा है लेकिन पूरा सनस्पर को डबो रहा है। इसमें प्रशासन के हाथ जोड़ की निवेदन है कि हमने भी बख्श दो। अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो कल सुबह पंचायत करके फिर पहले की तरह रोड जाम करने की व्यवस्था की जाएगी। इसका समाधान करने पर अब गांव मजबूर है। कल सुबह पंचायत में फैसला होगा गांव का और गांव इस पर कोई ठोस समाधान निकाले। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय समसपुर गांव के नजदीक एसटीपी प्लांट पर मैं मौजूद हुए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। इससे आप अनुमान लगा रहे होंगे कि कितना पानी इस वक्त यहां से खेतों की तरफ बढ़ रहा है। एक्स सरपंच सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या मामला है आखिर? ये जी एसटीपी का पानी ओवरफ्लो होके खेतों में जा रहा है। ये इनका टैंक पूरा टूट के खाली हो चुका है। पूरी फसल खराब हो गई और खाली खेतों में नहीं, आगे बने हुए घरों में भी घुसेगा। ये शाम तक घरों में पानी घुस जाएगा, ऐसे ही चलता रहा तो। क्या आपकी अधिकारियों से इस मामले को लेकर बातचीत हुई है? अधिकारियों को सुबह से बुला रहे थे, एक्शन साहब ने तो आने से मना कर दिया। एसडीओ साहब आए दिन में 2 सवा 2 बजे, वो भी पुलिस को 112 को कॉल करके और पुलिस आई है, उन्होंने बुलाया एसडीओ साहब को, तब एसडीओ साहब आए, नहीं तो एसडीओ साहब भी नहीं आ रहे थे सुबह अच्छा, से। क्या जवाब मिला जब उन्होंने मौके पर यहाँ देखा है, यहाँ के हालात देखे हैं, ग्रामीणों से बातचीत हुई है? अब तक तो वो ये नहीं मान रहे थे ये हमारा पानी है, ये बारिश का पानी बता रहे थे। आज उन्होंने मौके पे आके ग्रामीणों के बीच में ये स्वीकार किया है कि ये हमारा पानी है और शहर को बचाने के लिए समसपुर गांव को पूरा को डुबो दें तो भी कोई ताजुब नहीं। जी, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर इसी तरह से पानी चलता है तो लगभग कितने एकड़ फसल पर प्रभावित होगा ये? लगभग 2000 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, सरपंच साहब कहते हैं कि जो एरिया है ये पहले से पानी भराव का है, इस एरिया में फसलें नहीं होती, ऐसा भी सुनने को आता है। हाँ, 25 साल से इस एरिया में फसल नहीं होती और न ही कोई सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है। अगर 25 साल से फसलें नहीं होती हैं तो ये पानी फसलें कैसे बर्बाद करेगा? ये पानी फसल बोने के टाइम एक बार सूखता है, जब फसल लोग बिजाई कर देते हैं तभी ये फिर पानी आ जाता है। बरसात के टाइम आ जाता है पानी और ये फिर पूरे साल भरा रहता है। ज़मीन में पूरी में बिजाई हो गई थी, अब छोटी छोटी थी और ये इतना ज़्यादा पानी आने से वो फसल बर्बाद होगी। देखिए, इनका कहना है कि जो आप ये ज़मीन देख रहे हैं इसमें काफ़ी ऐसी ज़मीन थी जहां पर बिजाई हो गई थी, फसलें उगना शुरू हो गई थी, लेकिन जलभराव होने की वजह से वो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अधिकारियों को यह मौका नहीं दिखाया गया था तब तक अधिकारी इस जमीन पर जो पानी भरा हुआ है इसे एक महज बरसात का पानी मान रहे थे, न कि एसटीपी प्लांट का। लेकिन इनका कहना है कि डायल 112 को कॉल की गई, पुलिस को यहाँ बुलाया गया, मौके पर अधिकारियों को बुलाया गया है। उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया है कि चरखी दादरी शहर को बचाने के लिए समसपुर गाँव को डुबाया जा रहा है, जैसा कि ये कह रहे हैं। और अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि एसटीपी प्लांट का ये पानी है, न कि केवल बरसात का पानी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर समय पर अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने अगर इस पानी को नहीं रोका तो और क्या समस्या गाँव में पैदा हो सकती है? सबसे पहले तो जी ये इतना गंदा पानी है कि बीमारी फैल जाएगी, सारा गांव के अंदर इतने मच्छर और वो हो जाएंगे। दूसरी बात ये है जी, मैं आपको ये बताऊं, इस पानी के बारे में हम पिछली साल से लगातार अधिकारियों के एक्शन, एससी, डीसी मैडम, एसडीएम, खुला दरबार, सभी के अंदर एप्लीकेशन दे चुके हैं। सभी के नॉलेज में ये नहीं है कि ये किसी की नॉलेज में नहीं है। पानी ये पहली बार हुआ जब खरसा थी, जब ये गर्मी का मौसम था, तब ये तालाब बिल्कुल सूखे थे। जब हमने एसडीओ को, एक्शन को, सभी अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को, एससी को, एक बार एससी भी मिला था इधर, उनको अवगत कराया था जी इन तालाबों को, ये भी ये सूखे हैं, इनका बांध बंद हुआ के ऊंचा करवा दिया जाए ताकि आगे हमारे पानी न आए। लेकिन एक भी अधिकारी के कान पर जू नहीं रहेंगी। अब जो ही बरसात शुरू हुई, ये लगभग 23-24 तारीख की बात है, हम एक्शन साहब के पास गए, एक्शन साहब से मिले तो एक्शन साहब के पास एससी बैठे थे, एससी हाजिर मौके पर थे। हमने एससी को और उनको अवगत कराया तो उन्होंने ये बोला कि ये पानी हमारा नहीं है, ये पानी बरसात का है। तो हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उमेद जेई और मुकेश एसडीओ को हमको साथ में भेजा,
तब ये जो कट्टे लग रहे ना वो उधर वाले कोने में कट्टे लग रहे और ये कट्टे लग रहे, इन पर का ओवरफ्लो पानी हो रहा था। वो वीडियो मेरे फ़ोन में मेरे पास है। उन्होंने ये मान्या उस दिन भी आके ये पानी हमारा निकल रहा है। तो ईब सबसे मेन बात ये है, चलो ठीक है पानी निकल गया और वो भी हो गया, तो न तो हमको कोई मुआवजा दिया जा रहा, न इस पानी को डांटा जा रहा है। ये चल रहा है ये 4 दिन, वो ये बोल रहा है कि एसडीओ 4 दिन में पानी बंद होगा। 4 दिन में ये तो सभी को दिख रहा है, अगर जो इतना पानी 4 दिन कंटिन्यू चलता रहा तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा। ईब जो कलियास वाला रोड है उसको ये पानी आज रात को क्रॉस कर जाएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा तो अगली ये उर्ली फसल तो तबाह कर दी इसने, वो कल अगली को उसको अगली को कर देगा। फिर ये है कि इस रोड को क्रॉस होते ही कलियास की तरफ सीम की तरफ तक पानी पहुंच जाएगा। तो उसका सबसे मेन ये है। फिर उसके बाद में हम इरिगेशन विभाग के पास जाते हैं, अगर जी हमारा बरसात का पानी निकाल दो, हमारा कुछ फसल बच जाए, तो वो बोलते हैं कि ये पानी पब्लिक हेल्थ का है, हमारा नहीं है। न तो इस पानी को पब्लिक हेल्थ मान रहा आपका, न इस पानी को बरसाती पानी इरिगेशन विभाग मान रहा। उसके बीच में समसपुर किसान पिस रहा है। प्रशासन अपना बचाव के लिए दादरी को तो बचा रहा है लेकिन पूरा सनस्पर को डबो रहा है। इसमें प्रशासन की हाथ जोड़ की निवेदन है कि हमने भी बख्श दो, इस पानी का समाधान करवा दो, इनका पक्का बनवा दो, इनकी 4 दीवारी पक्की हो जाए, ऊंचा करवा दो, या और कोई भी समाधान है। प्रशासन के पास भी समाधान नहीं है तो सनस्पर के पास क्या समाधान है? नहीं तो उसके बाद में भी आज हम 9 बजे इस पूरा आया, हमने पता चला कि तालाब टूट गया है। उसके बाद में हम यहाँ आए, 2 बजे तक फ़ोन करते रहे, नहीं आए, नहीं एसडीओ आयो, नहीं एक्शन आया, नहीं जेई आया। आध घंटे में आऊँ, 20 मिनट में आऊँ। उसके बाद 112 पर डायल कॉल कराया, फिर उधर से 112 डायल आई, फिर उधर से पुलिस आई, पुलिस ने उनका फ़ोन कराया या किसी ने फ़ोन कराया, तब वो इधर आए, तब वो बोल के गए हैं कि 4 दिन में इसका समाधान हो जाएगा। ये तो जी छोटी ही सोचने की बात है। 4 दिन किसाना का खेतों में पानी चल ही गया न्यू ही कंटिन्यू, तो उसका क्या बचेगा। और फिर दूसरी अब ये चल रहा है, तो हम तो ये भी नहीं कह रहे आगे इस पानी को बंद मत ना करो, चलो बाजार को बचा दो। तो डीसी मैडम से हमारा हाथ जोड़ की नरम निवेदन है, कम से कम इन खेतों का मुआवजा तो दिलवा सकती है। वो तो डीसी साहब जिला उपायुक्त हैं, उसके हाथ में ही है, तो वो तो करवा ही सकती हैं। एसडीओ को बोलते हैं तो एसडीओ बोलता है कि हमारे हाथ में नहीं है ये काम। एक्शन गन बोलते हैं, मैंने जी फाइल पहुंचा दी। इसी प्रकार की पिछली बार की जो फसल है, उन्होंने एक बार पब्लिक हेल्थ एक्शन सोमन लाल ने भी इस बारे में पता नहीं वो प्राइवेट सर्वे करवाया, किस डाल का सर्वे करवाया, कोई एक सर्वे करवाया था। उन्होंने ये खुद मान्या था लगभग 400 एकड़ के करीब इनकी फसल चौपट से। वो जब ये आश्वासन दिया गया आके इस 400 एकड़ का आपको जल्द से जल्द मुआवजा दिलवा दिया जाएगा, वो तो जो पिछला जो मुआवजा था ना 2025 का दोनों फसलों का, वो तो कहीं पर गया, उसको तो दिलवाने की दूर की बात रही। फिर आगे ये बोल लिया जब आए इस पानी को हम आगे नहीं जाने देंगे, इसका ये आप देखने का ताज़ा मौका देखने का है। आज 8/8/2026 देख लो क्या हाल हो रहा है। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको एक तालाब दिखाई दे रहा होगा जो एसटीपी प्लांट का है। ग्रामीणों का कहना है कि जो आज ये तालाब टूटा है, जो पानी निकला है, इससे कहीं ना कहीं फसलें ही बर्बाद नहीं होंगी, बल्कि इसके अलावा ये सीवर का पानी है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। और जब ये गाँव में ये पानी जाएगा, घरों में पानी बढ़ेगा, तो किसी बीमारी या महामारी के फैलने का भी खतरा बन सकता है। अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो कल सुबह पंचायत करके फिर पहले की तरह रोड जाम करने की व्यवस्था की जाएगी। इसका समाधान करने पर अब गांव मजबूर है, रोड जाम करके करना पड़े या कोई और ऊंचे अधिकारी से मिलके करना पड़े। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ग्रामीणों से आपकी इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, जो कि इतना बड़ा आप निर्णय ले सकते हैं गाँव वालों के साथ? गांव वालों के साथ निर्णय ले सकते हैं, बात हो चुकी है। सुबह पंचायत होगी गांव की इस बारे में और पंचायत में फैसला होगा, रोड जाम का हो या कोई समाधान हो। कल सुबह पंचायत में फैसला होगा गांव का और गांव इस पर कोई ठोस समाधान निकालेगा। ये चरखी दादरी में एसटीपी प्लांट का ये पानी है और ये तालाब टूटने की वजह से ये गंदा पानी लोगों के खेतों में पहुंच रहा है। इससे भी बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये सारा पानी दादरी शहर का है, सीवर का पानी है। ऐसे में अगर ये पानी गांव में जाता है और खेतों में खुले में ऐसे ही पड़ा रहता है तो बदबू आने की वजह से और पानी खराब होने की वजह से कोई बड़ी बीमारी भी फैल सकती है।
इस बारे में हमने एसडीओ मुकेश जी से भी बातचीत की है, तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस तालाब का जो पानी है वो पीछे से बंद करवाया जाएगा ताकि और अधिक पानी खेतों में न निकले। अगर मौके की बात करें तो फिलहाल इस तालाब में पीछे से पानी चल रहा है जो लगातार खेतों की तरफ गांव समसपुर की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि पूर्व सरपंच सुरेंद्र का कहना है कि कल गांव समसपुर में एक बड़ी पंचायत होने जा रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि लगातार इसी तरह से जलभराव होने की वजह से ये फसलें नहीं उगा पा रहे हैं और महज केवल मुआवजा देने की बातें होती हैं, लेकिन मुआवजा भी सही तरीके से सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि डायल 112 को भी इन्होंने सूचना दी थी, जिसके बाद अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और इस पानी को बंद करवाने के लिए, जैसा कि सुरेंद्र का कहना है कि एसडीओ ने लगभग 4 दिन का समय मांगा है। हालांकि जब हमने एसडीओ से बातचीत की तो उनका कहना है कि जल्द ही पीछे से पानी रुकवा दिया गया है और ये पानी तालाब में और अधिक नहीं छोड़ा जाएगा जिससे गाँव के अंदर पानी ना जाए या गाँव के खेतों में पानी ना भरे। हालांकि फिलहाल इन लोगों का कहना है कि चरखी दादरी शहर को बचाने के लिए समसपुर गाँव को डुबाया जा रहा है, समसपुर गाँव के खेतों को डुबाने का काम किया जा रहा है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।